नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि सभी आप जानते हैं, आज है 8 जुलाई और 8 जुलाई की पहली शिफ्ट हो चुकी है। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। देखो भाई, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, जो महावीर जयंती है वो किस तीर्थकार के जन्म का प्रतीक है। अगर हम बात करें महावीर जयंती की, वो हमारे जो 24वें या जो अंतिम तीर्थकार थे महावीर जैन, उनका प्रतीक है। महावीर जयंती जैन समुदाय में सबसे बड़े पवित्र या सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। यह दिन वर्धमान महावीर के जन्म का प्रतीक है, जो 24वें या अंतिम तीर्थकार तथा 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ के उत्तराधिकारी भी थे। ठीक है। जैन ग्रंथों के अनुसार भगवान महावीर का जन्म चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के 13वें दिन में हुआ था। ये चैत्र माह याद रखना है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रेगोरियन कैलेंडर की, तो उसके अनुसार महावीर जयंती आमतौर पर मार्च या अप्रैल के महीने में मनाई जाती है। जैन शब्द या जिन या जैन से बना है, जिसका अर्थ है विजेता। जैन शब्द का अर्थ क्या हो गया? आपका विजेता हो गया। ये भी आपने याद रखना है। और जो तीर्थकार है, एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है नदी का निर्माता, अर्थात जो नदी को पार करने में सक्षम हो वही सांसारिक जीवन के सतत प्रवाह में पार कर पाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जैन धर्म की, तो जैन धर्म अहिंसा को अत्यधिक महत्व देता है। बाद के समय में जैन धर्म को 2 संप्रदायों में विभाजित किया गया, सथल बाहु और वृद्ध बाहु के उसमें। ठीक है। ये श्वेतांबर थे और ये आपके दिगंबर थे। ठीक है। अभी इतना ही याद रखिए। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख किया गया है। अगर हम बात करें आर्टिकल 30 की, तो उसमें आपका भाषाई और धार्मिक। ठीक है। मैं बात करूं सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29 एवं अनुच्छेद 30 में आते हैं। 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। इस अनुच्छेद का उद्देश्य अल्पसंख्यक समूहों के हितों की रक्षा करना है। 29A कहता है यह भारत में निवास करने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को जिसकी विशिष्ट संस्कृति, भाषा या लिपि हो, अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि के संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 29(2) आता है, ये राज्यसभा, मतलब कहने का मतलब इसको एक बार पढ़ लेना बस। आप 29-30 याद रखना है कि ये इंपॉर्टेंट है। 30(1) और 30(2). 30(1) कहता है सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने का और उनका प्रशासन करने का पूरा अधिकार है। राज्य शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता प्रदान करते समय किसी शैक्षणिक संस्था के विरुद्ध इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह किसी अल्पसंख्यक के प्रबंधन के अधीन है, चाहे वह धर्म या भाषा आधारित हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है। तो सबसे अधिक आबादी मुंबई में है, दूसरे पे किस में है? दिल्ली में है। आपने ये चीज़ याद रखना है। सबसे अधिक आबादी मुंबई, दूसरे पे दिल्ली। बस 2 ही याद रखने हैं, ज़्यादा याद नहीं रखने। उसके बाद है किस राज्य में जो जनसंख्या वृद्धि है वो सबसे कम है। जनसंख्या वृद्धि सबसे कम किस में होती है? केरला में। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। पढ़े लिखे लोग हैं तो जनसंख्या को कम रखेंगे, तो आप इसको ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। केरला में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि सबसे कम है क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा क्या है? लिटरेसी रेट है, पढ़ा लिखा है। जनसंख्या वृद्धि से तात्पर्य है किसी विशिष्ट जनसंख्या में व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि से है। 2011 की बात करें तो जनगणना के अनुसार भारत में केरल की जनसंख्या वृद्धि सबसे कम है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है दीन-ए-इलाही। दीन-ए-इलाही की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी अकबर ने। अकबर के 9 रत्न भी थे, वो भी आपने याद रखने हैं, बीरबल, टोडरमल, ये सारे। ठीक है। 1582 में अकबर ने दीन-ए-इलाही या ईश्वरीय आस्था नामक एक नए धर्म का प्रचार किया। यह एक भगवान में विश्वास करता है। इसमें सभी धर्मों के अच्छे बिंदु हैं। इसका आधार तार्किक है। यह किसी हठ धार्मिकता का समर्थन नहीं करता है। इसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों को अलग करने वाली दूरी को समाप्त करने का था। हालांकि उसका नया विश्वास विफल साबित हुआ। उनकी मौत के बाद यह ठप हो गया। अगला क्वेश्चन नहीं है, अकबरी की बात करते हैं। अकबर 1556 से 1605 तक। अगर हम बात करें 1556 की बात करें तो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1556 में हुआ था। कब हुआ था? 1556 में हुआ था। और ये किसके द्वारा लड़ा गया था? बलबन के द्वारा लड़ा गया था। देखो उस समय अकबर जो है 14 साल का था। कहने की बात है युद्ध अकबर ने लड़ा, लेकिन अकबर का जो प्रमुख था वो कौन था? बलबन था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1526 हेमू, जो मोहम्मद आदिल शाह के सेनापति थे, और बैरम खान था अकबर का संरक्षण, उसके बीच लड़ी गई थी। मेवाड़ के राजा को छोड़कर लगभग सभी राजपूत राज्यों ने अकबर की सर्वोच्चता को मान्यता दी थी। ठीक है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था भवई किस राज्य का लोक नृत्य है। अगर मैं बात करूं भवई, ये आपका राजस्थान का भी है और ये आपका पंजाब का भी है। आपने देखो, आपको या तो राजस्थान दिया होगा या आपको गुजरात दिया होगा, ठीक है, सॉरी गुजरात का है, या तो गुजरात दिया होगा ऑप्शन में या राजस्थान दिया होगा, तो जोन सा दिया जाए वो सही। अगर दोनों दिए गए हों तो हम राजस्थान को सही मानते हैं, हम मतलब एसएससी जो है वो राजस्थान को सही मानता है। अगर हम बात करें भवई की, तो भवई का प्रदर्शन बहुत ही कुशलता के साथ किया जाता है। यह नृत्य सांप कबीले जनजाति का एक रोमांचक मटली संतुलन नृत्य है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, राजस्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। घूमर आपका इंपॉर्टेंट है, झूलन लीला, झूमा, सुई सुनी और गपल, ठीक है। बिहार की बात करें तो जटा जटिन सबसे इंपॉर्टेंट है, बंको बैखन ये याद बेशक मत रखो, जटा जटिन बिल्कुल रट के रखो। हिमाचल प्रदेश में है जोरा, झाली, छर्री, दमन, छपेली, महासुआ, और गुजरात के सबसे इंपॉर्टेंट है गरबा, डांडिया रस, टिप्पणी, जरुनबाई और भवई। मैंने अभी बताया था अगर दोनों ऑप्शन में हो तो आप गुजरात को मान्यता देंगे, राजस्थान को मान्यता देंगे, राजस्थान आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है जो आज पूछे गए थे, एक आधा क्वेश्चन और होगा। एक क्वेश्चन कहता है आर्य समाज का पहले नाम क्या था। अगर हम बात करें आर्य समाज का, तो पहले इसको क्या कहते थे, प्रार्थना समाज कहते थे। आर्य समाज की स्थापना 1875 बॉम्बे में की गई। स्वामी किसके द्वारा की गई थी, दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। ये दयानंद सरस्वती कहाँ के थे, ये आपके गुजरात के थे, ठीक है। दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल सन 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। इसका पहले समाज था वो था प्रार्थना। उसके बाद अगर हम बात करें आर्य समाज की स्थापना विषय में, देवेंद्र मठोपाध्याय रचित महर्षि, ये आपका हो जाएगा, ठीक है।